नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों आज 19 फरवरी 2025 और यहाँ पे 20 फरवरी 2025 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें और निफ्टी की भी बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी से आज स्टार्ट करेंगे 482 पॉइंट। ये चलिए छोड़िए, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाला स्थिति हो गया इसका। देखिए ये गया तो बहुत अच्छा ऊपर, 23,049 का इसने हाई लगाया, या 23,050 पकड़ सकते हैं। 23,050 का इसने हाई लगाया, लेकिन वहां से देखिए क्लोज कहाँ कर रहा है 22,932 पर। 22,932 आपको नंबर नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको एक नंबर ये पता होना चाहिए कि हम 23,000 के नीचे आ गए हैं वापस से, है ना। और कल का जो क्लोजिंग था, कल का जो क्लोजिंग है उससे हम ज्यादा कल था 22,945 पर, उससे 932 पर हम हैं, यानी कि कल के क्लोजिंग से भी नीचे है। कैंडल भले ही ग्रीन है क्योंकि इसने ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर किया इसलिए कैंडल ग्रीन है, लेकिन कल के क्लोज से भी हम नीचे हैं, ये समझ लीजिए, है ना। तो प्रॉब्लम है कि ये 23,000 के नीचे है और खतरे के जोन में अभी भी है, खतरे के जोन में अभी भी है, क्योंकि 22,700, ध्यान से सुनिए, 22,700 इसके नीचे निकलने पर, आप क्लोज करने पर, इसके नीचे क्लोज करने पर खतरा बढ़ जाएगा और बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। जब तक ये 23,000 आप इसको पकड़ के ऊपर चलें, 23,000 हमें चाहिए कम से कम 23,050, 23,100 के ऊपर, इसके ऊपर टिक ही नहीं रहा है वो। 23,100 के ऊपर भी अगर ये सस्टेन कर दे, क्लोजिंग कर दे, तो थोड़ा सा हिम्मत आ जाएगा, अदरवाइज अभी हम लोग खतरे में दबे हुए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, ऊपर से जो विक्स बनाया है, हाई लगाया 23,050 से 22,932, सोचिए किस तरह से विक्स बना के ये नीचे आया है, कितना तेजी से इसने रेजिस्टेंस लिया ऊपर और कितना बिकवाली ऊपर के लेवल से इसको हावी हुआ है। हम ऑप्शन पहले एफआई का अगर डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं तो कैश मार्केट में एफआई ने 1881 करोड़ का बेचा है, तो इसमें डरने की घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कल इसने 4800 करोड़ का खरीदा भी था यस्टरडे, उसी में से 1800 करोड़ का बेच दिया, यानी कि 1900। नेट अभी इनके पास बचा हुआ है लगभग समझिए 3,000 करोड़ बचा हुआ है, जो कल इन्होंने खरीदा था। लेकिन आज जितना इन्होंने बेचा है, हमने डीआई ने उससे ज्यादा खरीद लिया, तो यहाँ तो हम लोग नेट हो गए बराबर। लेकिन बाकी जो इंडेक्स फ्यूचर 183 करोड़, इंडेक्स ऑप्शन में 1924 करोड़, स्टॉक फ्यूचर 724 करोड़, स्टॉक ऑप्शन 1252 करोड़, सब में अच्छी खरीदारी देखने को मिला है। एफआई की तरफ से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। मैंने कल एक वीडियो बना के आपको दिया था कि बॉटम बन गया इस टाइप का, क्या बॉटम बन गया, तो उसके वजह आप देखिए, वो कल ही मैंने आप लोगों का अंदेशा बता दिया था कि आज खरीदारी देखने को मिलेगा, और वैसे ही मिला। मैंने जो भी कॉल दिया सारे टारगेट आ गए, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, चाहे स्टॉक्स का हो, सबका आ गया हो। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप हाय लोग कुछ भी न भेजेंगे व्हाट्सएप में से, तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। खैर चलिए, अभी देखिए ये क्या सिचुएशन बना है। इसने बिल्कुल से एक जो है फ्लैग कह सकते हैं एक तरह का, इसने बनाया है लेवल, और ट्रायंगल भी आप कह सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हमें ये ट्रायंगल पकड़ लीजिए, अगर इस एरिया के ऊपर 22,975 के ऊपर अगर ये निकलने में कामयाब होता है तो खरीदारी बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले ऑप्शन डेटा भी देखना है, और ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है कि भाई आपकी क्लोजिंग 22,932 है, 22,900 फ्यूचर 50 पे फ्यूचर है, 20-30 पॉइंट महंगा है, विक्स ठीक ठाक है, पीसीआर 0.71 है, 22,950 पर एट द मनी टिके हैं। यहाँ पे लगभग 19.5 लाख आपका पुट राइटर है, और कॉल राइटर 30 लाख है, यानी 10 लाख बढ़ा हुआ है। 22,950 छोटा लेकिन हर्डल है, छोटा ही सही पर हर्डल जरूर है। 23,000 और 23,050 ये दो एरिया आप देखें, अगर इस दो एरिया पे देखें तो लगभग 31 और
37 लाख के आसपास में आपका इधर पुट राइटर है, और कॉल राइटर 75 लाख है यहाँ पे 23,000 पे। आप देख लीजिए कितना हैवी, और 40 लाख इधर है 23,050 पे। इस दोनों को मिला लें तो 1 करोड़ से ज्यादा हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, 1 करोड़ है ना। तो हम 23,050 के ऊपर जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर खरीदारी आना है तो हम इस एरिया के ऊपर देखेंगे, बिकवाली हम इस एरिया के नीचे ही देखेंगे। तो कितना आ रहा है 22,975। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बार बाइंग देखने को बन सकता है, और टारगेट 23,000 का सबसे पहले छोटा वाला, और अगर 23,050 ये दो, और 23,050 पे 40 लाख कॉल राइटर, ये आपको ध्यान है। अगर ये इसके ऊपर हम 15-20 मिनट टिक गए तो आपको तेज शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, जो 23,100 से लेके 23,150 तक जा सकता है। फिलहाल जो ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है देखिए यहाँ वाला 23,200। तो इसके ऊपर अभी जाने में बहुत दिक्कत होगा, हम 23,150 तक संतुष्ट है। मेरा कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से हो सकता है कि मैं 23,100 या 23,050 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकता हूँ। बात है सेलिंग की तरफ अगर हम देखें तो सेलिंग हम इस एरिया के नीचे करने वाले हैं, और ये एरिया कितना कर रहा है ये देख लेते हैं। ये एरिया आ रहा है देखिए 22,850। अगर इसके नीचे गिर जाते हैं तो एक सेलिंग आपको यहां से देखने को मिलेगा, सेल है ना 22,850। इसके नीचे सेल करेंगे और टारगेट 22,800 और 22,750। 700 के नीचे ध्यान से सुनिएगा, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ 700, यहां से ये बाउंस हो जाना चाहिए, ठीक है 700 से बाउंस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो खतरा बढ़ा देगा, ये आपके फिर नया लेवल खोल देगा 22,500 तक का, वो डेली के बेसिस पर। ये मुझे 22,700 एंड ऑफ डे क्लोजिंग चाहिए, यानी कि 3:25 तक के उसके नीचे अगर ट्रेड कर जाता है 22,700 के नीचे तो खतरा बढ़ जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे 22,850 के ही स्ट्राइक प्राइस का। अब गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि मान लेते हैं ये गैप अप हो, तो अभी गैप अप अगर हो भी जाते हैं तो अभी ऑप्शन डेटा भी साफ दिखा रहा है कि भाई 23,050 को ब्रेक करने में इसका दिमाग खराब हो रहा है, और हम 22,950 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ऊपर 23,150 से 23,200 के जितना नजदीक अगर ये डायरेक्टली खुल जाए तो हम जरूर सेल ऑन राइज करेंगे, सेल करेंगे, और टारगेट नीचे हमारा 23,100 से लेके 22,950 तक को देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, और गैप डाउन नीचे के एरिया पे, नीचे के एरिया पे चलिए अगर हम बात करते हैं ये नीचे, अगर ये सीधा सीधी 22,700 पे खुल जाए तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर ये सीधा सीधी डायरेक्ट वहां खुले तो यहाँ बाय करेंगे, नहीं खुलेगा तो हो सकता है 22,750 पे खुले। तो 22,700 750 के जितना नजदीक खुलता है उतना तेजी से बाय करेंगे हम, और टारगेट ऊपर 22,800 से लेके फिर 22,950 तक का टारगेट, 900 तक का टारगेट मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का भी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यह है निफ्टी का विश्लेषण। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ में देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या बता रहा है? बैंक निफ्टी में तेजी रहा, 482 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट रहा, यानी कि 500 पॉइंट का लगभग तेजी रहा। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा मजबूत रहा निफ्टी के मुकाबले। कल ये एरिया मैंने डबल बॉटम की तरह करके आपको बताया था, निफ्टी में भी मैंने बताया था, वहां से तो बाउंस मिला ही, लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा बाउंस मिला है। बैंक निफ्टी का अगर हाई देखते हैं तो हाई इसने लगाया है 49,628, क्लोज 570 पे करे, तो लगभग क्लोज इक्वल टू हाई है, यानी इसमें अभी थोड़ी सी तेजी और दिखा रहा है। ऊपर रजिस्टेंस हमारे पास 50,000 के आसपास है, 950 पर 49,950 50,000 ये राउंड नंबर का ये रजिस्टेंस है। सपोर्ट अब जब तक कि ये जो लो है हमारा 48,600 700 उसके नीचे जब तक नहीं जाए तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या चलिए ऑप्शन डेटा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है कि भाई 49,570 की क्लोजिंग है, फ्यूचर 611, तो लगभग पास में, कोई दिक्कत नहीं है। विक्स 15 के आसपास 15.5 है, कोई दिक्कत नहीं। पीसीआर भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखिए 49,600 के पास में हम एट द मनी है, तो यहाँ पे 3 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर 3.5 लाख के आसपास में, यानी बराबरी का मुकाबला, नेट नेट बराबरी का। नीचे की तरफ में आपको ध्यान देना है, नीचे हम कहाँ तक खराब हो सकते हैं,
ठीक है, ये आपको ध्यान देना। पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 49,000 का बनेगा, 49,000 का। तो 49,000 पर अगर हम ऑप्शन डेटा देखें तो 49,000 पर हमारा 15.5 लाख पुट राइटर है, ठीक है, 15.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 9.5 लाख है। तो ये एरिया हमारा अच्छा सपोर्ट है 49,000। अभी हम इसके नीचे नहीं जा रहे, तो हम कह सकते हैं कि 49,000 हम आएंगे और वहां से बाउंस देखने को मिल जाएगा। उसी तरह ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ है 50,000। 50,000 के ऊपर जाने में भी दिमाग खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल के मुकाबले पुट कुछ है ही नहीं, लगभग 8 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 12 लाख है। तो ये रजिस्टेंस का एरिया है 50,000 के पास में। ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिलेगा। अब हम करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर इसको शिफ्ट, और चूंकि क्लोज इक्वल टू हाई है तो हो सकता है एक बार वापस से ये अपने हायर जोन को ब्रेक करे, और जो डे हाई यानी आज का हाई अगर ये कल तोड़ देता है 49,650, ये इस एरिया के ऊपर अगर ये निकाल देता है तो हमें एक बाइंग देखने को मिलेगा यहाँ पे। और टारगेट पहला 49,700 छोटा वाला, और मीडियम टू लंबा टारगेट की तरफ जाएंगे तो हम 49,900 तक की बात कर सकते हैं। फाइनल टारगेट 50,000, हालांकि यहाँ पर टिकेगा नहीं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 49,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। सेलिंग में तो जब जो राउंड नंबर है ना 49,500, उसके नीचे गिरने पर हम एक सेलिंग का प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अगर ये 49,500 के नीचे आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग सेल के लिए हो सकता है 49,400 से लेके 49,100 के टारगेट, फाइनल टारगेट 49,000। हालांकि 49,100 पे सपोर्ट आके रुक सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 49,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये है हमारा बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब हम गैप अप और गैप डाउन इसमें भी समझते हैं। गैप अप, मान लीजिए ये डायरेक्टली 50,000 पर खुल जाए, 500 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 500 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। नहीं खुलेगा तो 49,900 के आसपास खुलेगा, नहीं खुलेगा तो 49,800 पर खुलेगा। देखिए 49,800 से 50,000 के बीच कहीं पे भी खुले तो एक बार आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। सेल ऑन राइज यानी कि उछाल पर बिकवाली करना है। नीचे टारगेट आपका बन सकता है 49,700 से लेके 49,400 तक का। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से नजर रखेंगे तो 49,800 या 700 के बीच स्ट्राइक प्राइस का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और गैप डाउन, अगर ये ऊपर नहीं खुल के किसी कारणवश गैप डाउन हो जाता है यानी कि नीचे ही खुल जाता है, नीचे जितना नजदीक 49,000 के आसपास खुले 49,000 49,100 उतना तेजी से बाइंग देखने को मिलेगा। टारगेट 49,200 से लेके फिर 49,500 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 49,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो यह है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण थर्सडे गुरुवार 20 फरवरी 2025 के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर हाय हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरे बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक देना हो तो जरूर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।